एक्सक्यूज मी, शायद आप लोगों ने देखा नहीं, ये मेरा बैग था और आप इसको लात मार के आगे चली गई हैं। अच्छा ये आपका बैग था, मेरे को लगा कचरा है इसलिए मैंने लात मार दी। ये कोई कचरा नहीं है, ये मेरा बैग है और शायद आप दोनों ने देखा नहीं, रास्ता ये नहीं है, वो है रास्ता। अगर ये रास्ता नहीं है तो कचरा रखने की जगह भी नहीं है। एक मिनट, ये आप लोग बार बार कचरा कचरा क्यों बोल रहे हो? ये मेरा बैग है, आप दोनों को दिख नहीं रहा है शायद? बात करने की तमीज नहीं है क्या आप लोगों को? अबे अब बुढ़िया, हमारे साथ ना फालतू की बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही कीमती है ना ये तो गोद में रखती, सड़क के बीच में क्यों रख रखा था तूने ये? वो मैं यहाँ साइड में रख के अपनी साड़ी ठीक कर रही थी क्योंकि मेरी साड़ी फंस रही थी मेरे जूते में, और आप लोगों ने सारा इल्जाम मेरे ऊपर ही डाल दिया। ओहो, अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो साथ में एक नौकर रख लेना जो तेरा बैग पकड़ लिया करे। इतनी अमीर तो होगी ना तू जितनी अकड़ दिखा रही है हमें। अरे चेतना, कैसी बातें कर रही है तू? एक बार इसकी शक्ल तो देख, इसको देख के लग रहा है क्या ये नौकर रख पाएगी? मुझे तो ये खुद ही नौकरानी लग रही है। सही कह रहा है भाई तू, ये तो मुझे खुद ही नौकरानी लग रही है। पर क्या है ना, आजकल हर ऐरे गहरे लोगों के अंदर ना अकड़ सी आ गई है। उनको लगता है कि थोड़ा एटीट्यूड में बात करोगे तो सामने वाला रिस्पेक्ट करेगा, वो तो समझेगा कि बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। हम ना बहुत अच्छे जानते हैं कि कौन एक्चुअल में अमीर है और कौन सड़क छाप है। समझ आई? तो हमसे बहस करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे थे हम, और मिलके मूड खराब कर दिया इसने। अरे इन जैसे लोगों के ना ऐसे ड्रामे होते हैं। ये लोग सोचते हैं अपने सामान को रास्ते में रख दो, कोई ठोकर मारेगा तो उससे लोग पैसे ऐंठ लेंगे, सोचेंगे नुकसान हो गया। करेक्ट, मुझे भी ना इसके यही इरादे लग रहे हैं। अब ये बुढ़िया, हमसे ना तेरे को कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला, और हम तो तुझ जैसे के मुंह भी नहीं लगते। बेटा ये किस तरह से आप लोग बात कर रहे हो? आपके घर वालों ने आपको संस्कार नहीं सिखाए कि बड़ों से बात कैसे की जाती है? कम से कम मेरे उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। नहीं नहीं, हमारे माँ बाप ने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए कि जिसकी जितनी औकात है ना उसको वही रखना चाहिए। समझ आई? और अब हमसे बहस करने की जरूरत नहीं है। ना कीमती बैग है तेरा, जाके ऐसा कर बेच दे कहीं, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। लेकिन हमारा टाइम वेस्ट मत कर क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। अरे चेतना छोड़ ना, तू भी किसके मुंह लग रही है? और तू शायद भूल गई कि हम तेरी शादी के लिए लड़का देखने जा रहे हैं। अगर लेट हो गए तो वो लोग क्या सोचेंगे? हाँ सही कह रहे है तू। इस बुढ़िया को ना यहीं पड़े रहने दे और चलते हैं हम। हाँ चल। आ गए आप लोग? एक्चुअली अपनी मम्मी का वेट कर रहा था मैं, बट कोई नहीं, आप लोग अंदर आइए। आप बैठिए, मैं बस 2 मिनट में आया। भाई घर कितना सुंदर है ना। हाँ, और लड़का भी हैंडसम है। अरे माँ कहाँ रह गई थी आप? लड़की वाले आ गए हैं। लगता है इसकी मम्मी आ गई। नमस्ते आंटी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ, आप जानते हैं क्या इन्हें? बहुत अच्छे से, पर ये यहाँ क्या कर रही है? अरे मम्मी यही तो वो है जिनसे शादी की बात हो रही है। ये सन्नी मेरा दोस्त है और ये उसकी बहन है, तभी तो मैंने इन दोनों को यहाँ बुलाया ताकि आप इन दोनों से मिलो और शादी की बात आगे बढ़े। अच्छा, तो ये आए हैं रिश्ते के लिए? इससे करवाऊंगी मैं तुम्हारी शादी? कभी भी नहीं। मम्मी क्या हो गया, आप जानते हो क्या इसे? हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ इन दोनों को मैं। और ये लड़की, ये तो बहुत ही बदतमीज है। बताओ, तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं? ईशान, एक्चुअली मैं बताती हूँ, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हम यहाँ आने के लिए लेट हो रहे थे और आपकी मम्मी के बैग पे हमारा पैर पड़ गया, तो उसके बाद बस हल्की सी बहस हो गई। ओ हेलो, पैर लगा नहीं था, तुमने पैर मारा था मेरे बैग को। बैग पे पैर? अरे हाँ बेटा, अभी मैं जब बाहर थी ना, मेरी ना साड़ी फंस गई थी जूते में। मैं पर्स नीचे रख के बस साड़ी ठीक कर रही थी, इसने भी ये लड़की आई और पैर से मार के आगे निकल गई। जब मैंने इनसे बात की तो ये दोनों भाई बहन मुझसे बदतमीजी करने लगे। अरे इनको तो तमीज ही नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं। अब तू खुद बता बेटा, ऐसी लड़की से तेरा रिश्ता कराऊंगी जिसको बात करने की भी तमीज नहीं है? आंटी जी प्लीज, जो भी हुआ वो जाने अनजाने में हुआ था। आप मेरी बहन का रिश्ता मत ठुकराइए, ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है। आंटी जी देखिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है मुझसे गलती होगी और मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन है, और आज के बाद मैं सब कुछ नहीं करूंगी। आपके घर की जब बहू बन जाऊंगी तो यहाँ के संस्कार भी सीख लूंगी। अच्छा, अब मेरा यही काम रह गया है कि मैं पहले शादी करके घर में लेके आऊं लड़की को और उसको संस्कार सिखाऊं। संस्कार ना घर से आते हैं। क्या बोला था? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम लोगों को उनकी औकात दिखाओ। मैं करूंगी तुम्हारे घर में रिश्ता, ये तो ख्वाब भी मत देखना। हम लोग ना बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं।
तुम्हारी जैसी लड़की लाके ना अपनी किस्मत खराब नहीं करनी। तो तुम दोनों जाओ यहाँ से। हाँ, ईशान जी आप समझाइए ना आंटी जी को। आप तो मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं, आप तो मेरे नेचर भी जानते हैं कि मैं किस तरीके का लड़का हूँ। आप प्लीज़ एक बार बात करिए ना इनसे। देखो सनी, मैं तुम्हें क्या ही बोल सकता हूँ। मैंने तुम दोनों को यहाँ पे इसीलिए बुलाया था ताकि तुम दोनों मेरी माँ से मिल सको और मेरी माँ तुम्हारी बहन को पसंद कर सके। लेकिन यहाँ पे तो बात कुछ और ही है। तुम दोनों ने तो पहले ही मेरी माँ से इतनी बदतमीजी से बात कर ली। अब इस पर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मेरी माँ का जो फैसला होगा वही मैं मानूंगा। सुन लिया? तो तुम दोनों इज्जत से जाओ यहाँ से।